राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु चैतन्य जी द्वारा लिखित रूप से अपने उपदेशों के केवल 8 श्लोक ही छोड़ गए, जो शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामी तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। हमें प्रसन्नता है कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा उनके शिष्य जैसे कुछ उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार है। नंबर 1, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। श्लोक संख्या 2। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने हेतु कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों से मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। श्लोक संख्या 3। व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी तुच्छ मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। श्लोक संख्या 4। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न ही मैं सुंदर स्त्रियों या अधिक से अधिक अनुयायियों का इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतुकी भक्ति ही चाहिए। श्लोक संख्या 5। हे नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भवसागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। श्लोक संख्या 6। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? श्लोक संख्या 7। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे संपूर्ण विश्व शून्य लग रहा है। श्लोक संख्या 8। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे। वे कुछ भी या सब कुछ करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि बिना किसी शर्त के वे नित्य मेरे
आराध्य प्राणेश्वर है। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के जो 8 शिक्षाएं हैं, शिक्षाष्टकम, वो श्लोक यहीं विराम होते हैं। राधे राधे।